Good morning to all of you. Welcome again to my YouTube channel Rise and Shine Classes. So today I'll start your new book of IGNOU course Bagla 137 Language through Literature. तो ये भी आपका इग्नू का सेकेंड ईयर का कोर्स है। पिछली वीडियो में मैंने आपको साइकोलॉजी BPCC 133 के बढ़ाया था थोड़ा बहुत। वो वीडियोस भी मैं कंटिन्यू करूँगा, बट टुडे आज मैंने एक नई बुक स्टार्ट की है। सो मैक्सिमम मेरा हिंदी में ही रहेगा, ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, सो दैट हिंदी मीडियम स्टूडेंट विल ऑल्सो बी इक्वली बेनिफिटेड। सो लेट अस स्टार्ट। आप सबको एक ही अनुरोध करता हूँ बार बार कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप शेयरिंग एज मच एज यू कैन। सो लेट अस स्टार्ट लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीफली में मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि लैंग्वेज होता क्या है। लैंग्वेज क्या है, ये तो आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इन स्पीच एंड राइटिंग दैट इज़ यूज्ड बाय पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, या फिर आप बोल सकते हो सिस्टम ऑफ साउंड्स एंड राइटिंग दैट ह्यूमन बींग्स यूज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स आइडियाज एंड फीलिंग्स, या ये बोल सकते हो इन अ ईजी लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस अवर थॉट्स इमोशंस एंड फीलिंग्स टू अदर्स एंड वी अंडरस्टैंड अदर्स थॉट इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड वाइस वर्सा। लैंग्वेज वो फॉर्म है ना, भाषा एक वो माध्यम है जिससे हम क्या करते हैं, अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, समझते हैं और उनके विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया हमारा लैंग्वेज। सो लेट्स कमिंग टू द लिटरेचर। लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर वो हो गया कि राइटिंग दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ वर्क ऑफ आर्ट, मतलब एक आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ में जब हम लिखेंगे लिटरेचर को, आप ये बोल सकते हो कि आर्टिस्टिक वे में लिखा जाना, आर्टिस्टिक वे में किया हुआ काम, ऐसी राइटिंग्स को हम क्या बोलेंगे? लिटरेचर बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी हमारे ये हो गए, आप बोल सकते हो कि हिंदी में अगर बोला जाए तो लिटरेचर क्या होता है हिंदी मीडियम के लिए, तो कलात्मक माना जाने वाला लेखन, जैसे उपन्यास हो गया, नाटक, कविताएं, साहित्य, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है ना, उपन्यास में जैसे नॉवेल्स आ गए आपके, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेज। सो प्रिंटेड मटेरियल अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यू कैन से दैट प्रिंटेड मटेरियल अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हम ऐसा बोल सकते हैं। सो ये हो गया हमारा लैंग्वेज एंड लिटरेचर। उसके बाद हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। आप लोग इसे हेडिंग डाल दीजिए, लेट मी शो यू माई शीट जहाँ से मैंने आपको पढ़ाया है। इफ़ यू वॉन्ट टू टेक स्क्रीन शॉट सो यू विल टेक इट। सो चलो, नाउ आई विल स्टार्ट काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। आपके पास यहाँ पे दो तरह की लैंग्वेज होती हैं, नॉन लिटरेरी एंड लिटरेरी। जो नॉन लिटरेरी होती है उसको हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं और प्रैक्टिकल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, नॉन लिटरेरी में आपको ऑर्डिनरी लैंग्वेज और प्रैक्टिकल लैंग्वेज भी आ सकता है। सो पेपर में, सो दैट क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लिटरेरी, नॉन लिटरेरी लैंग्वेज, उसकी जगह नॉन लिटरेरी लैंग्वेज की जगह हो सकता है ऑर्डिनरी लैंग्वेज पूछ दें, प्रैक्टिकल लैंग्वेज पूछें, सो दैट आपने सेम ही लिखना है। ठीक है, तो नॉन लिटरेरी लैंग्वेज क्या होती हैं बच्चे? नॉन लिटरेरी लैंग्वेज होती हैं जिसका इस्तेमाल हम रोज़ तरह की एवरीडे कम्युनिकेशन में जैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, जैसे अब मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसमें मेरी नॉन लिटरेरी लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है। ठीक है ना, एवरीडे जो भी हमारी कम्युनिकेशंस होती हैं, तो ये किस में आ गई? हमारी नॉन लिटरेरी लैंग्वेज में। सो लिटरेरी लैंग्वेज क्या होती हैं बच्चे? लिटरेरी लैंग्वेज को आप साहित्यकार बोलते हो, जो यूज़ करते हैं ऑथर्स, पोइट, रियल सिचुएशन को डील नहीं करती है ये। ठीक है ना, दैट इज़ नॉट डीलिंग द रियल सिचुएशन, तो उसको हम बोलेंगे लिटरेरी लैंग्वेज। ऑल्दो कभी कभी क्या होता है कि इनमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ होती हैं इनमें। ठीक है ना, हल्की सी सिमिलैरिटीज़ आप बोल सकते हो कि इनमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं नॉन लिटरेरी और लिटरेरी लैंग्वेज में, क्योंकि जो लिटरेरी है ना, इसमें भी करेक्टर्स जो होते हैं फिक्शंस होते हैं। नॉवल के अंदर जो करेक्टर्स लिखे जाते हैं वो फिक्शंस होते हैं, अनलेस आप उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी हो, क्योंकि इसमें जो करेक्टर्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। क्यों इमेजिनरी क्यों होते हैं? जस्ट मेक इट एस्थेटिकली फॉर रीडर्स, ताकि रीडर्स को पढ़ने में अच्छा लगे। ठीक है ना, इट वॉन्ट बी अप्लाई, इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें भी अप्लाई किया जाएगा, ये जस्ट इसीलिए किया जाता है लिटरेचर में, ताकि क्या हो, जो रीडर्स हो उनको पढ़ने के लिए अपीलिंग मिले, मतलब अच्छा लगे, एम्फेसाइज अच्छे से किया होता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो अब हम पढ़ेंगे, इसमें फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ होता है लिटरेचर में। फिगर ऑफ स्पीच में नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा। उसमें फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारी लिटरेरी डिवाइसेस अभी हम पढ़ेंगे, सिमिली पढ़ेंगे, मेटाफर पढ़ेंगे, मेटोनमी पढ़ेंगे, सेनेक्डॉकी पढ़ेंगे, ओनोमेटोपिया पढ़ेंगे, बहुत सारी हैं, धीरे धीरे उनको डिस्कस करेंगे।
अभी हमारा अगला है लैंग्वेज ऑफ मीडियम। मीडियम लैंग्वेज के दो होते हैं, एक हो गया स्पोकन मीडियम, एक हो गया रिटन मीडियम। स्पोकन मीडियम को हम क्या बोलेंगे, स्पीच भी बोल सकते हैं। जब हम स्पीच और राइटिंग आपकी बुक में भी है, ये पेज नंबर 9 में, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो स्पोकन, लेट मी शो यू ऑन द बुक। ये स्पीच और राइटिंग, स्पीच वही हो गया कि स्पोकन, ठीक है। मीडियम हमारे क्या होंगे, स्पोकन मीडियम एंड रिटन मीडियम। स्पोकन मीडियम में आपको पता है कि हमारा वोकल और ऑडिटरी सिस्टम का यूज़ होता है। वोकल जैसे हम बोल रहे हैं, ऑडिटरी नर्व्स हमारे कान सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, हो सकता है आपको पेपर में डिफरेंस आ जाए कि लैंग्वेज ऑफ मीडियम में डिफरेंस बताइए, तो आपने यही बताना है। स्पोकन मीडियम में हम बोलकर करते हैं, ठीक है ना, कि जो हमारा स्पोकन मीडियम है, स्पीच मीडियम जिसको हम बोलते हैं, उसमें हमारा वोकल और ऑडिटरी सिस्टम का यूज़ होता है। और रिटन मीडियम, राइटिंग में हमारा क्या यूज़ होता है, विजन ऑफ साइट, देखना है ना, आंखें अगर देख पाओगे तो तभी तो लिख पाओगे ना। विजुअल कैपेसिटी, ताकि हम रीड आउट कर सकें, विजन साइन इसमें होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो स्पोकन मीडियम में हम क्या कर सकते हैं, ये ट्रांजिस्ट होते हैं, ट्रांजिस्ट होते हैं, डिसिपिएट्स होते हैं ईयर के, मतलब एक टाइम के बाद ये ख़त्म हो सकते हैं। इट कैन नॉट बी कैप्ट एज अ रिकॉर्ड, आप इसको रिकॉर्ड की तरह कैप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन रिटन मीडियम को हम, इट कैन बी कैप्ट एज अ रिकॉर्ड, इसको हम रिकॉर्ड की तरह कर सकते हैं, फाइल्स में रख सकते हो, या फिर है ना, इस तरह से आप उसको रिकॉर्ड करके रख सकते हो। जब हम बोलते हैं, स्पोकन मीडियम का एक डिफरेंस ये हो सकता है कि जब हम बोलते हैं तो पिच से, अपने टोन से, इम्फेसाइज या पॉज लेकर बोलते हैं, बोलने का अंदाज हमारा चेंज हो जाता है। व्हेन वी पुटिंग क्वेश्चन, जब हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको समझ आता है कि मुझे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये होता है। तो पिच का मतलब, हमारा जो रिटन मीडियम है, राइटिंग में हमारा जो है, उसमें पिच का नहीं इस्तेमाल होता है, उसमें वर्ड इम्फेसाइज होते हैं, इसलिए हम वहाँ पे पंक्चुएशन का यूज़ करते हैं, ताकि रीडर समझ सके, अच्छे से डायग्नोस कर सके, या हम डायग्राम से चीज़ों को अच्छे से दिखाते हैं, चार्ट दिखाते हैं टू मेक इट क्लियर। रिटन मीडियम में हम फ्लो चार्ट से अपनी क्वेश्चंस को रखते हैं, आंसर जब भी हम देते हैं फ्लो चार्ट को, ताकि जो रीडर्स हैं वो पढ़ने में अच्छे से समझ सकें चीज़ों को। सो आई होप इट इज़ क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर होगा हो। तो मतलब स्पोकन मीडियम में क्या होता है, हम आमने सामने बात करते हैं अपनी बात रखने के लिए, मतलब जो अगला बंदा है वो हमारे पास ही होता है, या क्योंकि हमारी जो कम्युनिकेशन है, हमारे जो बोलने का वो है, वो उसको अच्छे से क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। एक ईजी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि व्हाट वी वांट इंटरेक्ट टू से, जब हम उसको कुछ बोलना चाहते हैं तो ये। तो राइटिंग और रीडर में थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि इनमें थोड़ा गैप डिफरेंस होता हो सकता है कि किसी ने बुक लिखी हो, कहीं न्यूयॉर्क में लिखी हो, यूएस में लिखी हो, तो उसको इंडिया में पढ़ा जा रहा हो, तो उनके बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो इसीलिए ये रिटन मीडियम में आ जाती हैं। सो हो गया होगा क्लियर मीडियम तक। अब रिटन मीडियम में भी हमारे दो टाइप्स आते हैं। रिटन मीडियम में हमारे कौन से आते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, आप सबको पता है। ये डायरेक्ट स्पीच होता है कि वर्ड बाय वर्ड अपनी तरफ से जो भी हम कुछ कहते हैं, ठीक है ना, वर्ड बाय वर्ड, जैसे जैसे मैंने कुछ बोला ना वर्ड बाय वर्ड, तो आपने सेम वो वर्ड बाय वर्ड किसी को आगे प्रिटेंड कर दिया या बता दिया, उसमें हम ना कुछ ऐड करते हैं ना सब्ट्रैक्ट करते हैं। दैट इज़ योर इन सॉरी डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, मतलब वर्ड बाय वर्ड अपनी तरफ से जो भी हम कुछ भी उसमें ना ऐड करते हैं ना सब्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज डायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको पता उसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा तो नहीं होगा, लेकिन वर्डिंग वो नहीं रहेगी, बात वही होगी, लेकिन वो आप जब अपने तरीके से किसी को बताते हो, जैसे मैंने कुछ भी बोला हो, आप आगे वो बात कन्वे करते हो, तो उसमें कुछ ऐड करके करते हो, अपनी वर्डिंग ऐड करते हो, दैट इज कमिंग टू इनडायरेक्ट स्पीच। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, आई होप इट विल बी मोर क्लियर टू यू। इट इज़ नॉट ईजी टू हैंडल, एक हाथ में फ़ोन पकड़ा है और एक हाथ में, सो आई होप आपको समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, I hope it is visible. He said, comma, inverted comma, I will come here tomorrow. TOMORROW. ठीक है, थोड़ा राइटिंग का इशू है, बट मैं बोल भी रहा हूँ तो आई होप समझ में आ जाएगा। He said I will come here tomorrow. तो ये जो हमारा कन्वर्ट कॉमा और इस इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको आप डायरेक्ट स्पीच बोलोगे, है ना। तो अगर ऐसे भी लिखा होता कि आई विल कम हेयर ही सेड, तो वो तब भी डायरेक्ट स्पीच में ही आता। कामा और इन्वर्टेड कामा में जो भी चीज़ लिखी जाती है, दैट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट स्पीच। तो ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच में। अब हम डायरेक्ट स्पीच को अगर चेंज करेंगे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हाउ, ही सेड ऐसे लिखेंगे हम,
दैट, ये आई चेंज हो जाएगा ही में, सब्जेक्ट में ही, विल चेंज हो जाएगा वुड में, ही वुड, कम चेंज हो जाएगा गो में, ही विड गो, देयर, हेयर चेंज हो जाएगा देयर में, और टुमारो चेंज हो जाएगा द फॉलोइंग डे में, टुमारो चेंज हो जाएगा द फॉलोइंग डे में। आई होप लिखा नहीं जा रहा है, द फॉलोइंग डे, FOLLOWING, द फॉलोइंग डे में। तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में, isn't it? I hope it is clear। तो अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बाद हमारे पास एक आता है FID। FID, FID क्या होता है? फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स। क्या होता है? फ्री इनडायरेक्ट, IND, इनडायरेक्ट कोर्स। ठीक है, फ्री इनडायरेक्ट कोर्स। अब इसमें क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का कॉम्बिनेशन, जिसमें दोनों आ जाएंगे, डायरेक्ट स्पीच भी और इनडायरेक्ट स्पीच में। आप बोल सकते हो इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। जब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का कॉम्बिनेशन होता है आपस में, उसी को हम बोलते हैं FID, मतलब फ्री इनडायरेक्ट कोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने जो ऊपर एग्जाम्पल चेंज की है, जैसे यहाँ पे इसको चेंज करना हो, ही सेड दैट ही वुड गो देयर द फॉलोइंग डे, अगर हमको इसमें करना हो FID में, तो हम इसको कैसे करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे ही वुड बी देयर टुमारो, ही वुड बी देयर टुमारो। तो इसमें दोनों का आगे, इसमें डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। तो जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? FID, मतलब फ्री इनडायरेक्ट कोर्स। आई होप इट इज़ क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, विच इज़, लेट मी शो इन द बुक, लिटरेरी। हमारा एक यूनिट थोड़ा बहुत यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हमारा अगला है यहाँ पे लिटरल वर्सेस मेटामॉर्फिकल मीनिंग। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। बता देता हूँ आपको मैं थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले आप ये समझेंगे कि लिटरल और लिटरेरी क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड लिटरेरी, LITERARY, लिटरेरी और लिटरल, LITERAL। लिटरेरी और लिटरल क्या होता है? तो लिटरेरी क्या होता है बच्चे? लिटरेरी हो गया समथिंग रिलेटेड टू लिटरेचर, सॉरी। लिटरेरी हो गया हमारा समथिंग रिलेटेड टू लिटरेचर। कोई भी चीज़ जब लिटरेचर से रिलेट करती है, उसको आप लिटरेरी बोलते हो। और लिटरल क्या होता है? एग्जैक्ट मीनिंग, उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, लिटरल क्या हो गया? शाब्दिक अर्थ। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। लिटरेरी और लिटरल, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। लिटरेरी क्या हो गया? समथिंग रिलेटेड टू लिटरेचर। कोई भी चीज़ जब लिटरेचर से रिलेट होती है, वो लिटरेरी में आ जाता है। और लिटरल होता है उसका एग्जैक्ट मीनिंग, जिसको उसको शाब्दिक अर्थ जो उसका होगा, दैट इज लिटरेरी। सो लेट्स कमिंग टू द, सबसे पहले मैं आपको एक दो वो बता देता हूँ, तो उसके बाद मैं आगे की वीडियो कल ही कंटिन्यू करूँगा, या शाम को या रात को, जब भी मुझे टाइम लगता है। सबसे पहले लिटरल, जैसे दिस इज़ लाइक दैट, जिसमें भी एज, लाइक, एज या एज, ये वर्ड्स होंगे। जैसे एज वुड एज हनी, ठीक है ना, एज वाइट एज स्नो, एज लाइक फैदर बोल सकते हो। जैसे मतलब कि जब भी आप फैदर ले, अपने फैदर हो गया ना वो पंख, जब भी आप किसी भी पंख को क्या करते हो, अपने हाथ पे रखते हो, तो वो आपको फील भी नहीं होता है ना। तो यहाँ पर भी हमारा क्या होता है, जैसे दिस इज लाइक दैट, वर्ड्स यहाँ पे कंपैरिजन वर्ड्स यहाँ पे यूज होंगे, लाइक, दैट, एज, लाइक, एज। तो ये हमारी जो लिटरेरी डिवाइस होती है, फिगर ऑफ स्पीच जिसको हम बोलते हैं, ये होती है हमारी सिमिली। ठीक है, यहाँ पे जब चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, लाइंस में कंपेयर किया जाता है, एज, जैसे एज स्वीट एज हनी, हनी के जैसा मीठा, एज वाइट एज स्नो, स्नो के जैसा गोरा, एज लाइक एज फिदर, है ना। तो ये सारी चीज़ें कंपैरिजन वर्ड्स जहाँ पर हम यूज़ करते हैं, एज और लाइक। तो ये कौन सी वर्ड हो गई हमारी, सॉरी, ये कौन सी लिटरेरी डिवाइस हो गई या फिगर ऑफ स्पीच हो गई? सिमिली। सिमिली के बाद हमारा आता है मेटाफर। बच्चे, मेटाफर क्या होता है? मेटाफर में आपको ऐसे थोड़ा बहुत बता देता हूँ, वीडियो मेरा काफ़ी लेंदी हो जाएगा, फिर 15 मिनट का ही मुझे करना है ये। मेटाफर में हमारा क्या होता है? मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपैरिजन मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। इसमें दो ऑब्जेक्ट में होगा विदाउट यूजिंग द वर्ड एज और लाइक। जैसे हमने पढ़ा ना कि सिमिली क्या होगा, जिसमें एज और लाइक वर्ड का यूज़ होगा, तो इट मीन्स वहाँ पे सिमिली यूज़ हो रही है। और यहाँ पर जो इनके बिना यूज़ होगा, इनके कंपैरिजन इसको एज और लाइक से नहीं किया जाएगा, विदाउट ठीक है उसके किया जाएगा।
तो मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच, आप ये लिख सकते हो, मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, कि जब भी हम कंपैरिजन करेंगे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में विदाउट यूजिंग द वर्ड्स, में कौन से वर्ड यूज नहीं होने चाहिए, एज और लाइक। तो इसकी जो आगे की है वो मैं कल शाम को शेयर करता हूँ आपके साथ। सो प्लीज़ अगेन मैं यही बोलूँगा, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।